जंगल में ठंड का मौसम था। शावनी चिड़िया और शेरो चिड़ा छोटे से घोंसले में रहा करते थे। सुनिए जी, ठंड तो बढ़ती ही जा रही है। अब मुझसे और ठंडी सही नहीं जाती। हाँ शावनी, लगता है अब किराए का घर ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो इस ठंड में हमारी कुल्फी जम जाएगी। शेरो, तुम जल्दी से हमारे लिए किराए के घर का इंतजाम करो। ठीक है, मैं अभी चील के पास जाता हूँ। उसके पास कोई ना कोई घर जरूर खाली होगा। इतना कहकर शेरो चिड़ा वहाँ से चील के पास जाने के लिए निकलता है। रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। अरे शेरो, तुम आज इतने जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मैं चील के पास जा रहा हूँ। इस ठंड में तो हमारे घोंसले में बहुत ठंडी लगती है। जब तक ठंड चली नहीं जाती हम किराए के घर में ही रहेंगे। मैंने कल ही रानू चिड़िया से सुना था कि चील के सारे घर किराए पर है, कोई भी खाली नहीं। अरे बाप रे, मैं अब क्या करूँगा? इस ठंड में तो मैं अपना घर भी नहीं बना पाऊंगा। शेरो, तू चिंता करो नकोस, मेरे पास एक घर है जिसमें अब नहीं रहता मैं। तुम वहां पर रह लेना और जो किराया तुम चील को दोगे वही मुझे भी दे देना। तुम्हारा शुक्रिया कालू, अगर तुम नहीं होते तो ना जाने मेरा क्या होता। तुम कल शावनी को लेकर आ जाना, मैं आज उस घर की साफ सफाई करने के लिए बोलता हूँ। ठीक है, कल हम दोनों वहां आ जाएंगे। गोरी, मैंने अपना पुराना वाला घर शेरों चिड़ों को किराए पर दिया है। कल वो दोनों यहाँ रहने के लिए आएंगे, तो आज वो घर तुम साफ कर देना। अरे, तुम खुद तो कुछ काम करते ही नहीं और सारे काम उस बेचारे पर डाल देते हो। आता तुम ही करा ते तुमसे घर साफ। गोरी, अब तुम ज्यादा नाटक मत करो और चलो। अगर वो घर हम किराए पर देंगे तो उसके पैसे भी हमें ही मिलने वाले हैं। हाँ हाँ, बस तुम लालच ही दिया करो। और तुमने मुझसे एक बार भी पूछा नहीं। घर किराए पर देने से पहले मुझसे एक बार तो पूछ ही लेते। अब जो भी हो, अगर अब तुम ना कह रही हो तो मैं अभी शेरों चिड़ों को मना करता हूँ, लेकिन सोच कर बताना, वरना हमें उस घर का किराया नहीं मिलेगा। किसी को बातों में कैसे फंसाना है ये तुमसे अच्छा किसी को नहीं पता। शाम होते ही गोरी और कालू का काम पूरा हो जाता है। हाश, चलो ये काम तो हो ही गया। अब हम आराम से रहेंगे किराए के पैसों पर। अगली सुबह होते ही शावनी चिड़िया और शेरो चिड़ा कालू के घर आ जाते हैं। शुक्रिया कालू, तुमने मेरी बहुत मदद की है। शुक्रिया उक्रिया रहने दो, ये बताओ किराया कैसे और कब से देने वाले हो? गोरी बहन, हम महीने के अंत में दे देंगे। तुम भी ना गोरी, ये भी कोई समय है सब बातें करने का। कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। गोरी को तो सिर्फ पैसों का लालच आया हुआ था। अच्छा हुआ हमें समय पर घर मिल गया, वरना इस ठंड में तो पता नहीं हमारा क्या होता। अच्छा शावनी, मैं अब काम पर चला जाता हूँ, नहीं तो हमें किराया देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शेरो, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। हम दोनों काम करेंगे तो अच्छा ही होगा। हमें ज्यादा मुश्किलों का सामना भी नहीं करना होगा। ठीक है, तुम भी चलो साथ में। शावनी चिड़िया और शेरो चिड़ा अपने लिए काम ढूंढने के लिए निकल ही पड़े थे। ऐसे ही उनके हंसते खिलते दिन जा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ सुनो, मैं कुछ दिनों के लिए पड़ोस के जंगल जा रहा हूँ, अपने आई बाबा के पास। लेकिन तुम ऐसे ही क्यों जा रहे हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं गोगोरी, मैं अभी चलता हूँ। कुछ दिनों के लिए मैं वहाँ पर ही रहूँगा और तुम अपना और इस घर का ख्याल रखना। ठीक है, संभल कर जाना कालू। अच्छा हुआ ये चला गया, अब मैं जैसे चाहूंगी वैसे ही होगा। गोरी कौवी वहाँ से शावनी चिड़िया के पास चली जाती है। अरे गोरी बहन, आज आप यहाँ कैसे? क्या कोई जरूरी काम था? मैं अब सीधे सीधे ही बोल देती हूँ, आज से किराया मुझे पूरा 2 गुना देना होगा। क्या 2 गुना? लेकिन कालू जी ने तो हमसे कम ही भाव में किराया दिया था।
तो आप बढ़ा क्यों रही हो? वो कालू तो है ही वैसा, उसे हमेशा दूसरों का अच्छा ही करना होता है। अब ये बात ध्यान में रखना, वरना ये घर खाली कर देना। लेकिन गौरी बहन, इतने ठंड में हम जाएंगे कहाँ? तुम कहीं पर भी जाओ, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन अगर किराया 2 गुना नहीं मिला तो ये घर छोड़कर जाना होगा। इतना कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। शावनी चिड़िया शेरो चिड़ा का इंतजार कर रही थी। शेरो, अच्छा हुआ तुम आज जल्दी आ गए। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ गौरी कौवी आई थी। उसने कहा इस बार किराया 2 गुना देना पड़ेगा। लेकिन हमारी तो कालू से पहले ही बात हुई थी कि हम कम ही किराया देंगे। कालू तो कुछ दिनों के लिए पड़ोस वाले जंगल गया है, अब वो जल्दी नहीं आएगा, इसलिए वो गौरी कौवी इतना सब कह कर गई है। अगर 2 गुना किराया नहीं दिया तो यहाँ से जाने के लिए कहा है हमें। देखते हैं शावनी, अब हम कालू कौवे का इंतजार करते हैं। अगले ही दिन गौरी कौवी शावनी के घर किराया मांगने के लिए आ जाती है। चलो शावनी, जैसे मैंने कल कहा था वैसे ही अब मुझे 2 गुना किराया चाहिए। गौरी बहन, हम इतना किराया नहीं दे सकते। मेरी बात कालू से हो गई थी, तो मैं सिर्फ अब कालू से ही बात करूँगा। देखो, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अगर तुम 2 गुना किराया नहीं दोगे तो तुम यहाँ से जा सकते हो ये घर छोड़कर। गौरी बहन, तुम ये बिल्कुल सही नहीं कर रही हो। कालू के पीठ पीछे तुम हमें घर से निकाल रही हो। जो भी कालू को बताना हो वो मैं बता दूंगी, तुम अब जा सकते हो। गौरी ने शावनी चिड़िया और शेरो चिड़े को घर से बाहर निकल दिया। अब हम इतने ठंड में कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो घर भी नहीं है। कहीं ना कहीं तो हमें जगह मिल ही जाएगी। चलो, अब हम यहाँ से पहले निकल चलते हैं। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बहुत देर उड़ने के कारण शावनी बहुत थक जाती है और एक पेड़ पर रुक जाती है। मुझे बहुत प्यास लगी है, हम उड़ते उड़ते बहुत दूर आ गए हैं। यही रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। ऐसे ही शेरो पानी लाने के लिए जाता है, उसकी नज़र एक पुराने ट्रेन पर पड़ जाती है। अरे, ये पुरानी ट्रेन है शायद। हम यहाँ रह सकते हैं इस ट्रेन के अंदर। शेरो शावनी चिड़िया को भी बुला लाता है। शेरो, ये क्या है? तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? ये एक पुरानी ट्रेन है, कई दिनों से बंद है। हम यहाँ रह सकते हैं, हमें यहाँ ठंडी भी नहीं लगेगी। ठीक है, अब हम अंदर चलकर देखते हैं कि सच में यहाँ ठंड लगती भी है या नहीं। अरे वाह शेरो, ये ट्रेन का घर तो अंदर से बहुत गर्म है। हमें यह अच्छा घर मिला है और ना ही हमें किराया देना पड़ेगा। शावनी, ये घर अच्छा है हमारे लिए। मैं और भी हमारे जैसे पंछियों को बुला लाता हूँ यहाँ रहने के लिए। ठीक है शेरो, तुम जाओ, तब तक मैं ये घर अच्छे से देख लेती हूँ। शेरो चिड़ा अपने जैसे ही बहुत से पंछियों को बुला लाता है और ट्रेन के घर के बारे में उन्हें बता देता है। तो बताओ दोस्तों, ये घर तुम्हें कैसा लगा? घर तो अच्छा है। तुम्हारा शुक्रिया शेरो, तुम्हारे वजह से हमें ठंड से राहत मिल गई। सारे पंछी उस बड़े से घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।